के लोगों ने मेरा फिर से किडनैप कर लिया और यहाँ लेके आ गए। तुम लोग हो कौन पहले ये तो बताओ। जब कोई किसी की मौत की खबर दे रहा है और आंसू पोंछने के लिए हाथ में रुमाल भी हो ना, तो समझ लो वो आंसू नहीं, रिश्तों को पोंछ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उस व्यापारी को गोली मार दो। राजा साहब, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है आप ही को गोली मार दो। मेरे सौतेले भाई ने मेरा किडनैप करवाया और मैं डिक्की में जो सोया हूँ, ऐसा लग रहा था कि दम घुट के मर ही जाऊंगा मैं। बोका है क्या रे, बोका। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के एक चर्चित और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं पीयूष चौहान, और इनकी एक बड़ी शानदार फिल्म रिलीज हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में कल जब फिल्म रिलीज हो रही है सब वे, और जब फिल्म उत्तर प्रदेश या यूँ कहें कि हमारे आपके परिवेश को लेकर बनी है, और इस फिल्म में बड़ी चर्चित और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पीयूष चौहान, जो इन दिनों टीवी जगत में छाए हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स में काम करते हैं और कई सारी फिल्मों में भी ये अहम किरदार निभा चुके हैं। पीयूष भाई हमारे संग हैं। पीयूष भैया राम राम। भैया आप सबन को राम राम, और बुंदेली बौछार को खास तौर से भैया प्रणाम हमाओ, काहे कि हम आपकी भूमि के हैं, अपनी भूमि के हैं। और जैसे सचिन भैया ने अभी कही कि उसी परिक्षेत्र की फिल्म है, तो फिल्म जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई बोली है काफी हद तक। और हम जो बोल हैं पूरी फिल्म में कम से कम 3 सीन है जो हमने बुंदेली भाषा में बोले हैं। तो आप लोगों को भारी घनो आनंद आया है, जो हमारा पूर्ण विश्वास है। आप कल की तारीख में मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फिल्म लगी है जब तो हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है, पर बुंदेलखंड में दतिया, सागर, झांसी, टीकमगढ़, दमोह सभी जगह ये फिल्म प्रदर्शित हो रही है। और फिल्म में जो हम है वो मुख्य खलनायक की भूमिका में है, और हीरो कहवे को तो नए लड़का है 2-3, पर प्रमुख भूमिका जो है वो रवि किशन साहब निभा रहे हैं। तो हमारे जितने सीन हुई हैं वे रवि किशन जी और आमने सामने हुई हैं, तो आनंद आया आपको। तो मतलब बुंदेलखंडी और भोजपुरी बिल्कुल आमने सामने हो जाए भैया, कह सके मानो फिल्म है पूरी तरह हिंदी भाषा पे सेंसर सर्टिफिकेट है, बनी भी हिंदी भाषा में है, पर हमने अपने किरदार को रंग दिया थोड़ा सा भोजपुरी अपने बुंदेलखंडी टच को। और रवि किशन जी की तो जो पहचान है वो सुपरस्टार है ही है भोजपुरी के, लेकिन अब काफी लंबे समय से कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में काम। सो उनको पूरा जो डायलॉग क्षेत्र है, जो उनको पूरा किरदार है वो हिंदी भाषा बोले, पर हम बोल रहे हैं कहूँ ना कहूँ बुंदेली। और यही से हमारा खास निवेदन है जी। फिल्म का हाँ कुछ भैया, दिनों पहले रिलीज हो चुकी है, बाकी देश के बाकी इलाकों में कैसा रिस्पॉन्स हो? मध्य प्रदेश में काय देर से रिलीज हो रहा है? सचिन भैया देखो क्या हुआ है कि हमारी फिल्म जो सब्बे है वो आई है ब्रह्मास्त्र के संग। अब ब्रह्मास्त्र के साथ जुड़ी है हर चीज ब्रह्मास्त्र सरी की, मतलब वो को बजट हो के, लोकेशन हो के, आर्टिस्ट हो को, मेकिंग सब कुछ जो है वो कुल मिला के 400 करोड़ की पिक्चर है, और ये है वो को 1% की बजट की। तो अब जब इतना बड़ा अंतर हुई है तो सिनेमा हॉल भी उनको मिले हैं 9000 के करीब वर्ल्ड वाइड। हमारों को जो प्रॉमिस करोगा तो वो करोगा तो कि भैया 500 से 700 थिएटर ओपनिंग में है आपको, पर आखिरी मूवमेंट पे भौंका के हमको घटा के कर दोगा 370 पे। ए चक्कर में कुछ स्टेट जो जहां पर फिल्म का बाजार होना था, वो जैसे उत्तर प्रदेश मान लें, झारखंड मान लें, बिहार मान लें, उधर रिलीज हो गई 9 तारीख का पिछले सप्ताह। 16 तारीख को मध्य प्रदेश में होना थी, पर वो भी डिले होने की गुंजाइश बन गई थी। क्या की स्थिति ये बन रही थी कि ब्रह्मास्त्र वाले हटा नहीं रहे, पर लकीली उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार और कुछ सेक्टर में फिल्म ने ब्रह्मास्त्र से अच्छी ओपनिंग दे दी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो उन्होंने को लगो कि यार फिल्म तो अच्छी बनी है, किरदार भी अच्छे हैं, और नई प्रकार की कहानी, और सबसे अच्छी चीज है एक संगीत और डायरेक्शन जो कि शिवराज देवल को है। तो फिल्म की जो माउथ पब्लिसिटी भाई वो इस कदर हो गई कि अचानक से मध्य प्रदेश से डिमांड आई कि भैया चलो ठीक है, जब 4 हिंदी भाषी राज्यों में अच्छी कर रही है ये फिल्म, तो मध्य प्रदेश में भी डेफिनेटली अच्छी कर रहे हैं। और सबसे बड़े कारण जो बुंदेलखंड में रिलीज करने को है वो है हम, कि फिल्म का मुख्य किरदार जो है, मुख्य विलेन जो है वो हम निभा रहे हैं। तो सब लोगों का बड़ा वो था, एक अपनापन भी था और इच्छा थी कि बुंदेलखंड में पिक्चर रिलीज हो। तो इस कारण से 16 तारीख को अब री रिलीज कहेंगे इसको एक्चुअली। तो उम्मीद है कि भैया अपने दर्शक देखेंगे और उन्हें आनंद आएगा। तो जी दर्शक सचिन देखें, भैया निश्चित तौर पे आनंद आए, और सब लोगों से हम भी कहें कि भैया फिल्म देखने जरूर जाओ। और
भी फिल्म की पूरी कहानी और की तरीके की पृष्ठभूमि पूरी फिल्म की है? सज्जन भैया, कहानी जो है ये रिटायर्ड बागी भान सिंह की है। रिटायर्ड बागी भान सिंह निभा रहे हैं दद्दा, मतलब रवि किशन जी। और वो पूर्व डकैत रहे हैं पिक्चर में, जो 20 साल से डकैती और लूट या किडनैपिंग सब छोड़ चुके हैं। लेकिन हमारे कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरी में दोबारा गन उठाना पड़ता है कि एक को तो हम अपने हाथों से मारें, काहे कि हम कर रहे हैं विधायक को किरदार ए में, और एक ऐसो कुख्यात विधायक, ऐसो खूंखार सोच को विधायक जो अपने ही भैया को मरवा पे फिर रहो। सो वो ओ को अभयदान दे देते हैं, मतलब हमारे बड़े भैया को अभयदान देते हैं कि तुम्हें कछु ना हुई है जब तक बागी भान सिंह जिंदा है। गुड्डू रस्तोगी तुम्हें हाथ भी न लगा पाए। गुड्डू रस्तोगी माने हम। सो ये कहानी जो है एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सब कुछ त्याग चुका और समाज सेवा में लगा है। और कुछ नेतागण, इसमें एक डायलॉग भी है, बड़ा सुंदर सा डायलॉग है कि रवि किशन दत्ता हमसे कहते हैं, उनका एक आदमी कहता है, जानते हो तुम कौन से बात कर रहे हो? ये बीहड़ के बागी भान से के जिनको 3 राज्यों की पुलिस पिछले 20 सालों से खोज रही और हाथ नहीं रख पाई इनके ऊपर। तुम्हारा चीफ मिनिस्टर भी इनसे बात करने से पहले 100 बार सोचता है। तो हमारा डायलॉग है क्रॉस में कि तुम हो गधा, जो अब असली डाकू है वो होते हैं हम जैसे नेता, और तुम जैसे जो डाकू हैं इनको चूहों जैसे हम कभी भी 2 चुटकियों में मरोड़ कर फेंक सकते हैं। तो इस तरह के डायलॉग हैं जो संसद में बैठे हुए कुछ एक हैं जो भागी भान सिंह से भी खतरनाक सिद्ध हुए हैं कई बार। तो ऐसी एक कहानी की कशमकश है। बीच में 3 लड़के हैं जो रॉबरी वगैरह करते हैं और वो स्थितिवश फंस जाते हैं एक ऐसे कांड में कि हमारे और बागी भान सिंह के बीच में आटे की तरह पिस जाते हैं। उसमें बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, लोकेशन मनाली में गाना शूट हुआ है, प्यारे गाने। तो बहुत लोकेशन कौन हाँ कौन सी भाई जी जगह पे शूट भाई मनाली के अलावा? भैया, इसकी एक्चुअल लोकेशन है, फिल्म की पूरी कहानी बेस्ड है, ये है सिरसागंज, कानपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर का पूरा टेक्सचर दिया गया है, यमुना नदी का किनारा दिखाया गया है। और गाने जो शूट हुए हैं वो हुए हिमाचल प्रदेश मनाली में और उत्तराखंड के कुछ एक लोकेशन पे। 3 गाने हैं जो हिमाचल में, एक आइटम सॉन्ग है जो वो लखनऊ में शूट किया गया है। और गाने वाकई बड़े कर्णप्रिय हैं, आप लोगों को बहुत मजा है, सुनियो जरूर। जी। तो भैया हम तो यही चाहें कि आपकी फिल्म सुपरहिट हो और आप बुंदेली को और अपने क्षेत्र को झंडा पूरे बॉलीवुड में गाड़ो। और अभी तक भैया, जो किरदार आ रहे- सचिन भैया, जी जी एक बात हम टोक हैं बीच में कि बुंदेली को झंडा तो गाड़ो है आपने, ठीक है। जी बुंदेली भाषा कहें वो समृद्ध तो हती 50 सैकड़ों सालों से, ज्ञान के मामले में हो, शौर्य के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो, या किसी भी मामले में बुंदेली का एक अपना अच्छा स्थान था। और ये आपकी हमारी पहले भी कई बार ऑफ कैमरा चर्चा भई है कि एक को मंच नहीं मिल पा रहा दरअसल। अब का परिस्थितियां थोड़ी सी अपने फेवर में आ गई हैं कि भैया अभिनेता भी अपने क्षेत्र से हैं, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी हैं, और एक मंच बुंदेली बौछार जैसा मिला है पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी प्रयास में आप और हम सब एक कड़ी है, और कड़ियां जब मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं उत्थान बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और खासतौर से इस दौर में सचिन भाई एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, इस पे आपने सवाल नहीं पूछा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म, इंडस्ट्री के बच्चों की फिल्म, एक प्यारी फिल्म, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री के बच्चे होने से कोई दिक्कत है भाई, उनको वो चीज विरासत में मिली है। आपके हमारे बच्चों को भी अगर हमारी संपत्ति विरासत में मिलेगी तो हम उसको सहेज के अपने बच्चों को ही देंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर बॉयकॉट बॉलीवुड के इस दौर में यदि सब्वे जैसी छोटी सी फिल्म केवल अपने अभिनय, कहानी, डायरेक्शन, संगीत के दम पर भारत के 3 सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों में यदि कहीं कहीं टिकट ज्यादा ले लेती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाउसफुल या सुपरहिट या कुछ, वो तो वक्त बताएगा, बट अगर वो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के दर्शकों में से 5% भी अपनी स्क्रीन तक ले आती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी आम जनता की। तो आप सबसे प्रार्थना है भैया, हम लोग कछु नहीं है, बना तो आप लोग दर्शक वर्ग बनाते हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो पैसा टिकट के आप ब्रह्मास्त्र पे खर्च कर रहे हैं अपने भाई के लाना है, इस फिल्म की आनंद लेने के लाना है, जाके देख के आओ, आनंद आए, ये गारंटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई, और आपकी फिल्म के लाने और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भविष्य तो जोड़ा है ही है, तो घोर शुभकामनाएं। भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली महासमागम के लिए, और
हमारी अनंत शुभकामनाएं और बधाई आपके लिए भी और बुंदेली बौछार के लिए भी। आप सभी दर्शकों को भी भैया प्रणाम। जाइए और अपने रिव्यू बुंदेली बौछार पे जरूर दीजिए। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।